हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिएशन, जो कि एफएससी की बुक में से जो एवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें से लिया गया टॉपिक है। स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। जब पहले से मौजूद स्पीशीज़ से कोई नई स्पीशीज़ जो है उसकी फॉर्मेशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिएशन कहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पीशी होती क्या है। स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। यानी स्पीशी हमारे पास पॉपुलेशन, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन है या ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। और वो नए ऑर्गेनिज्म जो हैं दे मस्ट बी रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल होने चाहिए। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इट मीन्स कि वो एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करें। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशी है, तो जितने भी इंसान हैं दुनिया में वो सारे एक ही पॉपुलेशन से, एक ही स्पीशी से बिलोंग कर रहे होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से बाकी एनिमल्स जितने भी हैं हमारे पास, हॉर्स स्पीशी है, डंकी स्पीशी है, कैट्स हैं, लायन हैं और जिराफ है। यानी ये जितने भी एनिमल्स हैं सबकी अपनी अपनी स्पीशी है। सारे जो है वो डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सम टाइम में ये कहा जाता है कि म्यूल जो है वो एक स्पीशी है या नहीं है, तो वो एक अलग स्पीशी कंसिडर नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि म्यूल जो है वो किस वजह से बनता है, जब एक हॉर्स और डंकी यानी दो स्पीशीज़ का आपस में जो है वो मेटिंग होती है तो उससे म्यूल बनता है। तो म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता है। इट मीन्स कि वो एक डिफॉर्म ऑर्गेनिज्म है, वो कोई नई स्पीशी जो है वो उसमें डेवलप नहीं हुआ। अब दोबारा से आते हैं स्पेसिएशन की तरफ कि कैसे एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी जो है वो बन जाती है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इट मीन्स कि ये एक यानी कुछ टाइम में, ये शॉर्ट टाइम में होने वाला प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स मिलियंस इफ़ नॉट बिलियंस, यानी पहले तो उसको बिलियन साल लगते हैं किसी एक स्पीशी से किसी दूसरी स्पीशी को बनने में। अगर बिलियंस नहीं भी लगते तो एटलीस्ट मिलियन साल जो है वो ज़रूर लगेंगे, कई लाख साल लग जाएंगे एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी में एवॉल्व होने में या नई स्पीशी में डेवलप होने में। अब हम ये देखते हैं कि जब एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट होगी, यानी एक स्पीशी से, यानी एक इंसेस्ट्रल स्पीशी से नई स्पीशी वजूद में आती है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि वो एक नई स्पीशी या नए कैरेक्टर के साथ डेवलप हो जाती है। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ स्पीशी। स्पीशी जो है उसको स्पेसिएशन या नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो अपनी इंसेस्ट्रल स्पीशी जो है ना उससे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब वो दूर होगी, नए एनवायरनमेंट में जाएगी, नए हैबिटेट में जाएगी, नेचुरल सिलेक्शन उसके ऊपर इम्पोज होगी और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे, तो इट मीन्स यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन जो है वो दूसरे एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन से फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड स्टेप जो है वो है डाइवर्जेंस इन द मैटिंग सिस्टम। जब वो एक नए एरिया में जाएंगे तो उनके मैटिंग सिस्टम में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। मैटिंग सिस्टम क्या है? तो ये वो सिस्टम है जिसमें मेल और फीमेल अपना सेक्सुअल पार्टनर जो है वो चूज़ करते हैं, या वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ करते हैं फॉर चूजिंग देयर अदर पार्टनर। अब जो मैटिंग सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, चेंज भी होते रहते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें सेल्फ पोलिनेशन मिलती है, इसी तरह से क्रॉस पोलिनेशन मिलती है, कुछ में सेल्फ और क्रॉस दोनों पोलिनेशंस मिलती हैं, और कुछ जो है वो एपोमिक्सिस यानी एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म जो है वो ये उनके मैटिंग सिस्टम है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में मोनोगेमी होती है, यानी अगर एक मेल और फीमेल उन्हीं का पेयर है तो वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो दोनों साथ रहेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, सेम इसी तरह से उनकी पेरेंटल केयर करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पॉलीएंड्री होती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें मल्टीपल उनके पार्टनर होंगे। सो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? मैटिंग सिस्टम आते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, यानी एक तो आइसोलेशन हो गई स्पीशी की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, उसके साथ क्या हो गया? मैटिंग सिस्टम में भी उनके अंदर डाइवर्जेंस हो गई, ये चेंज आ गया है। थर्ड चेंज आता है रिप्रोडक्शन में। जब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म,
तो फिर वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये पहले वाली स्पीशी के साथ जो है वो रिप्रोड्यूस, उसके साथ जो है वो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, नए ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अब क्या हो गया, इट मीन्स कि ये टोटली जो है वो नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गए हैं। अब टाइप्स की तरफ आते हैं। स्पेसिएशन की जो है वो बहुत सारी टाइप्स है, जिनमें से मेजर है सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कौन सी होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिएशन व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज शेयर्स द सेम हैबिटेट, बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब क्या होता है कि एक ही हैबिटेट है स्पीशी का, यानी एक ही तरह के मेंबर जो हैं वो एक ही एरिया में रह रहे हैं, बट इंस्टेंटली उनमें से जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीप्लाइडी हो गई है, ठीक है, ये रेयर केस है, मोस्टली ये प्लांट्स के अंदर होता है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन जो है वो मोस्टली प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलती है। अब क्या हो गया है कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने वो डिप्लॉयड थे खुद, लेकिन मियोसिस या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अब क्या हो गया कि उन्होंने कुछ ऐसे सीड्स जो स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं जो कि टेट्रापोलाइड हैं। अब ये प्लांट जो है, यानी इन्होंने डिप्लॉयड ने टेट्रापोलाइड जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल बनेंगे वो टेट्रापोलाइड होंगे। अब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि ये नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनिमल्स के अंदर ये मोस्टली कम होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर उनके अंदर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और उनको अपने जैसा मेंबर ढूंढना भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर उनके अंदर टोटली वो ख़त्म ही हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म, यानी उनके ख़त्म होने के साथ ही ये जो स्पीसी यानी कोई नई स्पीशी बनने के चांसेस जो नहीं होंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एक प्लांट की ये कैरेक्टर भी है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज भी कर सकता है, ठीक हो गया। सो अगर वो एक टेट्रापोलाइड प्लांट है तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा और बहुत सारे गैमीट्स यानी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो डेवलप करेगा, जो इट मीन्स कि उसकी पॉपुलेशन बन ही जाएगी। सेकेंड वन इज़ द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशी बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। ये तो अंडरस्टूड बात है कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उनमें से कोई हाफ पॉपुलेशन, यानी उनके इस पॉपुलेशन में क्या हो गया है जी कि दरमियान में कोई बैरियर आ गया है, ठीक है, ये बैरियर है, कोई माउंटेन है, कोई वाटर बॉडी है, या कोई जो है वो टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया आ जाता है, या कोई डेजर्ट है। सो क्या होगा, यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन इस बैरियर के दूसरी साइड पर रहने वाली पॉपुलेशन से आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट हो जाएगी। आइदर बेशक पहले ये एक ही जैसे हों, लेकिन अगर इनको हमने जोग्राफिकली सेपरेट कर दिया तो इट मीन्स कि वो अब क्योंकि वो आपस में उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकेगी, जीन फ्लो सीज कर जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो नेचुरल सिलेक्शन दोनों पे डिफरेंटली इम्पोज होना शुरू हो जाएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि ये वाली पॉपुलेशन जो है वो दूसरी साइड की पॉपुलेशन से डिफरेंट हो जाएगी। फिर आती है पैरापैटिक स्पेसिएशन। पैरापैटिक स्पेसिएशन कौन सी होती है? इट अकर्स व्हेन द पॉपुलेशंस आर फाउंड इन द सेम हैबिटेट बट स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी फिजिकल बैरियर दरमियान में नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने है रिप्रोडक्टिवली उनके अंदर यानी उन्होंने डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया। अब उसकी रीज़न क्या है, क्यों डिफरेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया में कोई पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, उनका हैबिटेट एक जैसा है, टेम्परेचर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, बट हो क्या गया है जी कि ये वाला जो लैंड एरिया है, जो पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही थी, तो यहाँ हो सकता है कि कुछ मिनरल्स पाई जा रही हैं, और यहाँ पर जो दूसरा है, जैसे खेत भी बात कर लेते हैं ना कि एक ही जगह पे कोई 10-12 खेत हैं और एक में हमने फर्टिलाइज़र जो है वो डाल दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छी होगी, दूसरे एरिया में नहीं होगी। फिर अगर हम कॉन्स्टेंटली जो है वो इसी तरह से करते रहें कि एक को जो है वो न्यूट्रिशन रिच लैंड है और दूसरा जो है उसके पास जो है वो कोई न्यूट्रिशन रिच नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ की क्रॉप्स के जो जीन्स हैं वो उस तरह के बनेंगे, दूसरी साइड की जो क्रॉप है उसमें एक तो रेजिस्टेंस जीन्स बन जाएंगे मिनरल्स यानी कुछ मेटल्स के अगेंस्ट, कुछ इस तरह से। सो अब क्या होगा, ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। अब इनका फ्लावरिंग जो होगी, इनका जो सीड की प्रोडक्शन का टाइम होगा, इनका फ्लावरिंग का टाइम होगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि एक ही एरिया में
रह रहे हैं और जो है उनके अंदर चेंजेस आ गई हैं। तो ये भी स्पेसिएशन जो है ये हमारे पास जो है स्पेसिएशन की तरफ जाएगा प्रोसेस। ये टेम्पोरल या बिहेवियर हो सकता है, यानी इसको हम दोबारा से भी सम टाइम पे जो है ये चेंज भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले एलोपैट्रिक है, जिसमें यानी ये दो स्पीशीज़ हैं और इनके दरमियान में जो है एक बैरियर आ गया है। ठीक है, तो बैरियर की इस साइड की पॉपुलेशन डिफरेंट हो गई है और इस साइड की पॉपुलेशन जो है डिफरेंट हो गई है। पैरापैट्रिक में क्या है कि एक सेंटर में हाइब्रिड जोन बन गई है जिसके अंदर जो है स्पीशी डिफरेंटली बिहेव करना शुरू करेगी। सिम्पैट्रिक में सेम हैबिटेट है बट स्पीशी जो है वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो गई है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है, नॉन डिस्टिंक्शन हो गई है, या नए जो है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई है, जिससे नई स्पीशी नई वैरायटी के प्लांट्स या और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। या फाउंडर फैक्ट भी हो सकता है। फाउंडर फैक्ट मोस्टली ये पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन तो माइग्रेट नहीं करती या हाफ पॉपुलेशन माइग्रेट नहीं करती, बल्कि बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करके जाएगी और वो नई पॉपुलेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम फाउंडर फैक्ट को हम पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन कह सकते हैं, यानी बहुत माइनर सी थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करके गई है लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बना ली है। तो जिस एरिया में वो गए हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं और वो नई स्पीशी में इवॉल्व हुई हैं। ठीक हो गया, तो ये जो था इट वाज ऑल अबाउट द स्पेसिएशन।